नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का धीरज पांडे मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल और एमटीएस हैं। इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने चैप्टर वाइज मॉक, जिसमें PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर ये सेशन आप लगातार देखेंगे तो आपके पेपर में टाइप वाइज क्वेश्चन या डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएंगे। तो विलंब ना करते हुए आज मैं एक बहुत ही क्रिएटिव मॉक जो CHSL का है, जिसमें CPOSI के भी क्वेश्चन हैं, SSC CGL मेंस के भी क्वेश्चन हैं, तो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और मैं एक सूचना आपको और दे दूं कि कल से इसी चैनल पर आपको रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के भी वीडियो सीक्वेंस में आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस तो मैं डेली इसी चैनल पर आपको कराएंगे ही। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो यार, क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपके दिख भी रहा होगा। पहला क्वेश्चन है अलजेब्रा का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको पहले वीडियो को पुश करके लगाना है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बता ही रहे हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई कि यदि x प्लस 1/x बराबर 10 है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x का मान क्या होगा। देखो यार, समय आपके पास इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इस समय क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा यूज या बहुत ज़्यादा प्रायोगिक तरीके से आप करिए। सबसे पहले इसमें अगर हम x से भाग लगाएं तो ये 7 हो जाएगा। अंश और हर में दोनों में हमने x से डिवाइड कर दिया। इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा x प्लस, इसमें भाग लगाएंगे तो 1/x और इसमें भाग लगाएंगे तो 8 हो जाएगा। और इस चीज़ की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 10 है। तो आप जानते हैं 7/10 में से 8 जाएगा 2, इसका उत्तर हो जाएगा 3.5। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। फिर से देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10, तो आपसे पूछा गया 7x/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x का मान बताइए। तो x से मैंने नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में x से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 7 हो गया। ये x यहाँ पे देखो ध्यान से, ये x बचा, ये 1/x हो गया, 8x था, x से डिवाइड करने के बाद 8 बचा। पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x विल बी 10 वैल्यू पुट करेंगे, 10 में से 8 को माइनस करेंगे, 2 7/2 3.5। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो यार, पूरा देखना है, अंत तक देखना है और अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन पेपर में पुटअप होंगे। चलो, अगला क्वेश्चन आपका है ज्योमेट्री से कि इफ ABC इज इन अ ट्रायंगल इन विच DE पैरेलल टू BC। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, और फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि AD रेशियो टू DB इज इक्वल टू 9:8। तो देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ DE रेशियो BC। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल क्रिएट कर लूं। तो ट्रायंगल हमने क्रिएट किया, इस ट्रायंगल का नाम रखा हमने ABC। और देखो यहां ध्यान दीजिए, दिया है DC पैरेलल टू DE, तो मैंने इस पे एक पॉइंट ले लिया DE। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में दिया है AD कितना है, AD है 9 और ये AD कितना है 9 और DB कितना है 8। तो देखो यार, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के जैसा होगा और ये पूरी भुजा कितनी है, तो आप कहोगे 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो ये भुजा अगर 17 है तो ये भी भुजा आपकी कितनी हो जाएगी 17। तो आपसे पूछा है DE रेशियो BC, तो DE का मान यहाँ से 9 हो जाएगा और BC का मान कितना हो जाएगा 17। ये क्वेश्चन आपके CHSL 2021 के पेपर में पूछा गया होगा। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है भैया, 9:17। कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
देखो यार, पूरा देखना है आपको, अंत तक देखना है, सारी चीज़ें समझ में आएगी, मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ। टू ट्रेन हुज लेंथ्स आर 440 मीटर्स एंड 300 मीटर्स। इसका मतलब है कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ 450 मीटर और 300 मीटर है, एक दूसरे को क्रमशः एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर, एक मिनट क्वेश्चन कट गया, हाँ, एक दूसरे को 162 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, मतलब एक दूसरे की ओर आ रही, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर दो कोई ट्रेन है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो होगी इन दोनों का सम होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालें, इस ट्रेन की जो चाल है वो है 162 किलोमीटर पर आवर, और मेरे प्यारे भाई इस ट्रेन की जो चाल है वो है 108 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो होती है, यानी रिलेटिव स्पीड होती है, उन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो अगर यहाँ से रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालें, रिलेटिव स्पीड अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो 8 2 10 और यहाँ हो जाएगा 7, 270 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहें तो हम बोलेंगे 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो बोल सकते हैं 18 एकम 18, कितना बचा 9, 18 पंचे 90, यहाँ से हो जाएगा 15 पचे 75 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इन यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन पढ़ो। दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 450 है और 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर आ रही है। तो भैया ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई है 450 मीटर और दूसरे की लंबाई है 300 मीटर। अब देखो ये दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में, तो पहले अपनी लेंथ को तो कवर ही करेंगे, और फिर बोला गया है कि यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है तो भैया कुल मिला के इन दोनों ट्रेनों की सहायता से कुल डिस्टेंस इतनी है जिसको इनको कवर करना। तो 3 3 600, 6 4 10, 1050, 1050 बट्टे कितना हो जाएगा 75। अगर हम इसे काटें 15 पचे 75 और 15 सत्ते 105, इसे काटेंगे तो 14 सेकंड लगेगा भैया, क्योंकि आपसे टाइम पूछा है ना, 14 सेकंड। भैया ऑप्शन नंबर ये सही है, ये सवाल मेंस 2021 का पूछा हुआ सवाल है। हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी द्वारा 15% की छूट की अनुमान है, मतलब 15% एक व्यापारी छूट दे रहा है और 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। देखो यार ध्यान से समझो, एक व्यापारी द्वारा 15% की छूट की अनुमान है, 19% का लाभ कमाने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितना अधिक बेचना होगा। तो आप लोग शायद एक मेथड जानते होंगे, सीपी से एमपी का रेशियो ले लीजिए। तो सीपी से एमपी का रेशियो किस प्रकार लिया जाता है, हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यार, एक व्यापारी द्वारा 15% की छूट का अनुमान लगाया गया, तो यहां से देखो सीपी से एमपी का रेशियो लो। सीपी से एमपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एमपी का मतलब होता है आप बोल सकते हैं मार्क प्राइस, समझ गए। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी 15% की छूट दे रहा है, तो 15% छूट देगा तो बेचेगा कितने में 85। फिर उसके बाद प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, 19% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इसको बेचेगा कितने 119 में। तो 17 पचे 85 और 17 सत्ते 119, यानी 5 के सामान को कितने में बेचना चाहता है 7 का। तो आप कहोगे 2 की प्रॉफिट ये फाइंड करेगा 5 पर, तो 2/5 गुणे 100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 40%। भैया 40% उसको क्या करना पड़ेगा, अंकित मूल्य से अधिक प्रिंट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो, सीपी से एमपी का रेशियो मतलब हो गया कि 15% छूट देगा तो 85 में बेचेगा, 19% लाभ पर अगर बेचेगा तो 119 होगा। 85/119 काटेंगे 5/7, 5 के सामान को 7 पे बेच रहा है, 2 का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट किस पे 5 पर, 2/5 गुणे 100, 40%। तो हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक मिनट। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज 9000, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ CHSL 2021 में, CHSL 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। देखो एक गांव की जनसंख्या 9000 है, ठीक है यार, इनिशियल जनसंख्या कितनी थी 9000, हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, यदि वार्षिक जन्म दर 12% बढ़ रही, देखो यार जो आपका
एनुअल बर्थ रेट है वो कितना है, 12% इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो 12% इंप्रूवमेंट कर रहा है तो ये भाई ठीक है, बढ़ रहा है। और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% घट रही है। तो वार्षिक मृत्यु दर जो है वो 2.5% घट रही है। तो एक चीज़ बताओ, जो एनुअली इंटरचेंज होगा वो होगा 12% इंक्रीमेंट, 2.5% डिक्रीमेंट। तो देन ऑलवेज टोटल रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 10%। तो मैं बोल सकता हूँ कि 12.5% का इंक्रीमेंट हुआ, 2.5% का डिक्रीमेंट, यानी 12.5% लोगों की जो बर्थ रेट है वो एनुअल बर्थ रेट है वो इंक्रीमेंट कर रही है। और आपका यहाँ पे बोला गया है कि एनुअल डेथ रेट जो है 2 पॉइंट डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ओरिजिनल एक्सचेंजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन विल बी 12% माइनस 2.5%। तो यहाँ से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10%। आप देखो अगला आगे क्वेश्चन पढ़ो कि द एनुअल डेथ रेट इज 2.5%, कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। मतलब 3 साल के बाद इस नगर की जनसंख्या में क्या इंटरचेंजमेंट होगा। तो ध्यान से देखिए, 10% का आप जानते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। आप देखो यार, परिवर्तन प्रतिशत जानते हो, 10 का होगा कितना, 21, और 21 का निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 33.1%। और 33.1% का अगर इंक्रीमेंट करोगे तो टोटल इंटरचेंज ऑफ 133.1%। तो यहाँ से अगर हम निकालें कि 9,000 का 133.1%, तो परसेंटेज से ये 00 कैंसिल, ये 0 से डेसिमल कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 प्लस आपका कितना हो जाएगा 27 और प्लस 2 29, 9 1 जा 9 और 9 प्लस 1 11,979। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है भैया, बी कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, बी नंबर क्वेश्चन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाट एन आर्टिकल इज फूड एट 7/9। देखो यार क्वेश्चन पढ़ो, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/9वें भाग पर बेचा जाता है, उसमें 14% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 17/12वें भाग में बेचा जाए। देखो यार, इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर नहीं बनाना चाहते हैं तो एक एग्जैक्ट डाटा मान लीजिए, इनके डिनोमिनेटर को लिखे। तो देखो, एक बार डिनोमिनेटर है आपका 9, एक बार डिनोमिनेटर है 12। देखो 7/9, 7/9 है, और एक आपका कितना है 7/9 है, और एक कितना है 17/12 है। ठीक है यार, तो इनके बेस वैल्यू को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, बेस वैल्यू को मान ले रहे हैं कि CP है, मान लो बेस वैल्यू को CP मान लो। तो ये 36 से दोनों ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अगर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 36 भैया, 9 चौक 36, तो 28 हो जाएगा। और यहाँ से भैया 12 36, 17 तरीके 51 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जब 28 में बेचा जाता है तो 44% की हानि होती है। तो भैया 28% मतलब कितना CP, 44% हानि मतलब 56%। तो 28 का मतलब अगर 56% है तो 51 का मतलब कितना होगा, तो आप जानते हैं इसका गुना कितना गुना है, ये 2 टाइम्स है। तो भैया 51 का कितना हो जाएगा, 51 का हो जाएगा आपका 51 दूना 102%, यानी 2% का प्रॉफिट होगा भैया, 2% का प्रॉफिट। 102% मतलब 2% प्रॉफिट। देखो ध्यान से, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/9 भाग में बेचा जाता है। तो 7/9 भाग में बेचा जाता है, तो भैया 7/9 भाग में बेचा जाता है तो उसे 44% की क्या होती है, हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 17/12 में बेचा जाए। तो एक बार इतने में बेचा तो 44% की हानि, इतने में बेचेगा तो कितने परसेंट की हानि या लाभ होगा। तो देखो 7/9 और 12/9 थोड़ा कैलकुलेटिव वैल्यू थी, तो 9 और 12 का हमने एलसीएम ले लिया 36। तो 9 चौक 36, 4 सते 28 हो जाएगा, 12 36, 17 51, 28 के सामान को 56 बेचा तो ये इसका मतलब 28 पर जब बेचा तो उसे 44% का लॉस हुआ, तो 56% बेचा। तो 28 दूना 56, तो 51 दूना 102, यानी 102 का मतलब हो गया कि 100 का तो CP रहा ही होगा, उस पर 2% को प्रॉफिट गेन किया होगा। तो क्वेश्चन को तो प्रोडक्ट को कितने में सेल किया होगा, तो आप होगे 2% प्रॉफिट पर सेल किया होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये भी चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक आपको समझना चाहिए। देखो यार, इधर ही लगाते हैं। देखो यार, आपका क्वेश्चन जो है
वो 3 रूट x प्लस 1/2 रूट x और बराबर 3 है, x इज ग्रेटर देन 0, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर माइनस 7, ये वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि स्क्वायर कर दें दोनों पक्षों, क्योंकि मुझे स्क्वायर पर जाना है, तो दोनों पक्षों की स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 1/4x बराबर 3 त्रिक का 9, इसमें से घटाएंगे 2 और a का मान है भैया 3 और b का मान है सॉरी 1/, इसका मान है 3 और इसका मान है 1/2, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस चीज़ की जो वैल्यू आई वो कितनी है 6। अब मुझे क्या चाहिए, तो अब मुझे चाहिए भाई साहब x स्क्वायर, तब एक बार फिर से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इसका स्क्वायर फिर से करेंगे तो 9 9 81 x स्क्वायर प्लस 1/4x, 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 6 छंग 36 माइनस 2 इंटू 9 इंटू 1/4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 36 दूना 72, 72 में से एक जाएगा 71, 71 बटे कितना 2। अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करो, 71 बटे 2। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई 36 दूना 72, अच्छा 72 में से 9 जाएगा तो यार यहाँ कितना होगा 63 होगा, 63। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो इस क्वेश्चन को पहले इधर हम नोट कर ले रहे हैं, इधर नोट करके तब समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया तो आया 81x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर बराबर आया 63/2। अब देखो मुझे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए 18 चाहिए, 18। तो 18 चाहिए तो एक काम करो, इसमें 2 से गुणा करके 9 से भाग करो, तो 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 18x स्क्वायर और यहाँ 2 से गुणा करने का मतलब भाग करेंगे तो 9 और 72 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 यहाँ हो जाएगा आपका 9 8 9 72x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यार इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कटेगा और यहाँ से हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63 हो जाएगा, 63 2 से 2 कट 7 आएगा यहाँ। अब देखो क्वेश्चन में अगर हम इस 72 को यहाँ भेज दें, इस 72 को यहाँ भेज दें, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक ठीक इधर लाइए, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 7 18x स्क्वायर बराबर उधर भेजेंगे तो माइनस 1/72x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को यहाँ से हटाओ तो यहाँ पे तो देखो सॉल्व हो गया कि नहीं, x स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस 1/72, ऑप्शन में है, हाँ है। देखो फिर से एक बार इसे समझा दे रहे हैं अच्छे से। देखो इसका मान दिया गया है, ये चीज़ पूछा है, तो हमने क्या किया, एक बार स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, 3 त्रिक का 9x प्लस 1/2 रूट x यानी 2 दूना 4x, तो यहाँ से हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 2 a का मान 3 है, इसका गुणांक 1/2, 2 से 2 कटेगा, यहाँ 6 आ गया। अब मुझे जाना कहाँ है, x स्क्वायर पे जाना है, दोनों पक्षों को करेंगे 9 9 81 1 और 4 चौक 16 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 छंग 36 और माइनस 2 a का मान यहाँ था 9, b का मान था 1/4, हल किए तो यहाँ 63/2 आ गया। तो देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ से वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, ये वैल्यू आई थी, तो मैंने क्या किया, इसको 18 बनाना था तो 2 से गुणा किया और 9 से भाग, तो 9 दूनी 9 9 81 और 9 दूना 18 और यहाँ 9 से गुणा किया 9 7 63 और ये 2 से 2 कट गया, इधर 7 बचा। अब देखो यहाँ मुझे क्या प्रूव कर रहा था 7, तो हमने क्या किया कि 18x स्क्वायर प्लस 1/72x स्क्वायर बराबर 7, इस 7 को इधर लाए तो 18x स्क्वायर माइनस 7, इसको उधर भेज दिए तो माइनस 1/72 x स्क्वायर को यहाँ पे दिए, देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/72। मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि 11:30 यानी 11:30 बजे से 3:30 बजे तक, 11:30 बजे से 3:30 बजे तक मैंने बेहतरीन तरीके से एक बैच को क्रिएट किया है जिसमें आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं अजीत पाल सर से, मैथ और रीजनिंग मेरे द्वारा पढ़ सकते हैं और जीएस का पूरा पोर्शन डीके शुक्ला द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप आना मत भूलिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। 11:30 से 3:30 10 दिन की डेमो क्लास है। उसके बाद अगर आपको पसंद आता तो निश्चित रूप से मैं इतना विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ने के लिए से आएंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।